नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। जिसका डर था वही हुआ है, जिसकी आशंका जताई जा रही थी वही मंजर देखने को मिला है। खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और किसानों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ है। इस संघर्ष में आज एक युवा किसान और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि किसानों ने अपना दिल्ली कूच का कार्यक्रम कल तक के लिए टाल दिया है। यह फैसला खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत के बाद लिया गया। किसान संगठनों की ओर से प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों को सफेद झंडे दिखाए गए और जवाब में सुरक्षा कर्मियों की ओर से भी सफेद झंडा दिखाया गया। मतलब आज रात को या कल सुबह तक संघर्ष की स्थिति अभी फिलहाल वहां पे टल गई है। बताया जा रहा है कि युवा किसान शुभमन करण के सिर में गोली लगी है। हालांकि पुलिस की ओर से या प्रशासन की ओर से इसका खंडन किया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि किसी तरह की कोई गोलीबारी पुलिस की ओर से नहीं की गई है, लेकिन पटियाला के डॉक्टर कहते हैं कि उनकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। आप खुद सुनिए। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ 3 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਰਚੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਸਰ ਗੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 300 ਤੋਂ 400 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਸਾਡਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੀ ਸਰ ਪਾਤੜਾਂ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ नहीं लेंदे जी, मंत्री जी वालों ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार अपडेट आ रहे हैं। सुना आपने, ये डॉक्टर का कहना है कि 2 लोगों को गोली लगी है और एक गंभीर रूप से घायल है और एक की मौत हो चुकी है। युवा किसान के सिर में गोली लगी थी और डॉक्टर इसकी पुष्टि कर रहे हैं, प्रशासन मना कर रहा है। तो सवाल यह उठता है कि मामला है क्या। सवाल कई है दोस्तों। सवाल यह भी है कि जब आज 11 बजे से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया था, प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई थी और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तो उस समय गतिरोध क्यों बना रहा? हालांकि उसके बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत का न्योता भेजा है। उनका कहना है कि सरकार तमाम मांगों पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन यह न्योता कल रात को भी भेजा जा सकता था। सवाल यह भी उठाया जा रहा है, इस संघर्ष के लिए, इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी सवाल उठाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती करना जरूरी होता है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो अपना हक लेके रहेंगे, इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। हम आपको बताते चले कि पिछले 9 दिन में इस संघर्ष में 9 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इन मौतों पर, इस पूरे संघर्ष पर, किसानों की मांगों पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सरकार अपना पक्ष रख रही है और विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पे घेरने पे तुला हुआ है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि सरकार किसानों के साथ ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे बॉर्डर पर दुश्मन के साथ किया जाता है। खबर यह भी आ रही है कि डल्लेवाल और सरवण सिंह पंढेर को भी काफी दिक्कतें हुई है, उनकी तबीयत खराब हुई है। आंसू गैस एक्सप्लोजन की वजह से उनको प्रदर्शन स्थल से दूर ले जाया गया। उधर दूसरी ओर किसान कह रहे हैं कि सरकार को या सुरक्षा कर्मियों को इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं जाने दिया जा रहा। गोलियां चलाई जा रही है। कुछ किसानों ने गोलियों के खोल भी दिखाए हैं। लेकिन सवाल तो किसान नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए। सवाल तो उन किसान नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए जो इस आंदोलन से फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं और दूर से बैठकर बयान दे रहे हैं कि वो उनके साथ है। स्थिति बिगड़ते हुए देखने के बाद तमाम किसान नेताओं को एक साथ क्या नहीं आना चाहिए था, यह सवाल है। क्या जो युवा किसान इस समय वहां मौजूद है वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में दिल्ली कूच किया जाए, जबकि मंच से यह घोषणा हो चुकी थी कि किसान की मौत हो चुकी है, रणनीति बनाने के बाद ही दिल्ली कूच करने का प्लान तैयार किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या किसान नेताओं का अपने युवा कार्यकर्ताओं से नियंत्रण नहीं रहा है? और सवाल यह है कि सरकार की ओर से बातचीत का जो न्योता आज भेजा गया है, क्या वो कल शाम को नहीं आना चाहिए था? यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? इस बीच में खबर यह भी आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आवासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन दोस्तों, आंदोलन हिंसक होता है तो आंदोलन खत्म होने की राह पे बढ़ने लगता है। हिंसा किसी भी तरफ से की जाए,
या तो आंदोलन खत्म होता है या दब जाता है। अब यही सवाल है कि इस आंदोलन का आगे क्या होगा। अब किस राह पे बढ़ेगा किसानों का यह आंदोलन? क्या सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत हो पाएगी? अगर बातचीत होती है तो कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। किसानों के इस आंदोलन को लेके आप भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।